हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का दिन है हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने बेहद इंपॉर्टेंट सेशंस डाले हुए हैं। 2 इंपॉर्टेंट सेशन थे हमारे लिए। और जो पहले परसों वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेशन था जिसमें वन वर्ड और वोकैब हमारे मिक्स थे। कल भी हमारा एक सेशन था वोकैब का मिक्स वाला, और आज हम इसका थर्ड सेशन डालने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स मिला बच्चों से इन दोनों सेशंस के लिए। और परेशान मत होइए, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें नोट कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत के जो 2 लेक्चर थे मैंने उसमें ये कोशिश की हुई थी कि जो आपके एग्ज़ाम में वर्ड आए हैं या आपके एग्ज़ाम में आने के लायक हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने वो वर्ड डिस्कस किए थे वहाँ पे। अच्छा, यहाँ क्या जब भी आप पढ़ते हैं तो कोशिश ये करिए कि चीज़ों की यूज़ को ज़रूर समझिए। आप समझ रहे हैं ना? अगर आप चीज़ों के यूज़ को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार मुझे पढ़ना है और आज मुझे इसको याद करना है, तैयार करना है, ऐसे बोझ बना के मन में सोचोगे ना, तो फिर यार वो 1-2 दिन में तुम्हारे दिमाग से उतर भी जाएगा और आपको अच्छे से तैयार भी नहीं होगा। क्योंकि आपका फ़ोकस जब इस बात पे रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे तैयार करना है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना है, उसको एंजॉय करना है, तैयार करना है, देखना है इसका यूज़ कहाँ पर होता है। आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। और हमारे सामने जो वर्ड लिखे हुए हैं ये हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एनडीए की, बैंक की, जो भी कर रहे हो आप ये समझ लो कि आपको वर्ड पावर तो अच्छा आपको होना ही चाहिए। ठीक है, बात करेंगे आज हम लोग नंबर फर्स्ट में। हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ दोस्तों, ये वर्ड है सरप्टिशियस। सबसे पहली बात तो एक जान लें, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में जो स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको सही स्पेलिंग गलत स्पेलिंग निकालनी होती है, उस गलत या सही स्पेलिंग में आपको सरप्टिशियस जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग पता होना चाहिए। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है SURREPTI। देखो, हो गया ना यार, ये काम कितना बढ़िया है। देखो, मतलब कहते हैं ना सिखाने वाला खुद ही गलती कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सरप्टिशियस की स्पेलिंग है SURREPTITIOUS। तो इसका मतलब होता है कोई काम चोरी छिपे करना। जब भी कोई इंसान कोई काम चोरी छिपे करता है, इंग्लिश में उसको सरप्टिशियस कहते हैं। एडवर्ब बनाएंगे तो मेरे भाई इसमें LY लगा देंगे। एक बार स्पेलिंग को ध्यान से सुन लीजिएगा, SURREPTITIOUS। ठीक है, सरप्टिशियस इसकी स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है चोरी छुपे यानी गुप्त रूप से कोई काम करना। इंग्लिश में जब आप कोई काम सीक्रेटली करते हैं तो सरप्टिशियस का यूज़ या सरप्टिशियसली का LY लगाकर इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए ये कारण है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बनाया हुआ बिना LY के। सीक्रेट इसका मैंने सिनोनिम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि जो चोर है वो मेरी बिल्डिंग में चोरी छिपे प्रवेश कर गया, यानी आपको जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द थीफ सरप्टिशियसली एंटर्ड माई बिल्डिंग या एंटर्ड द बिल्डिंग। सो सरप्टिशियस माने चोरी छिपे, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो सीक्रेट बनेगा। इंग्लिश में इसको लैटेंट भी कहते हैं। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त। और जो बच्चे साइंस के उनको पता होगा कि गुप्त ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में लैटेंट हीट कहते थे। तो लैटेंट हीट का मतलब हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, इसीलिए चोरी छिपे जब यानी गुप्त रूप से कोई काम करते हैं इंग्लिश में उसको लैटेंट कहते हैं। तो सरप्टिशियस के 2 सिनोनिम और इसमें बन गया बेटा, एक सीक्रेट बना हुआ है, एक लैटेंट बना हुआ है और एक कोवर्ट बना हुआ है। कोवर्ट का मतलब ही क्या होता है, चोरी छिपे। ठीक है ना, जब भी कोई इंसान, अभी ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, आपने कोई काम चोरी छिपे किया, आपको इस एग्ज़ाम में इसका एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट पूछा गया, तो यार ऑपोजिट कैसे बनाओगे मेरा भाई? ऑपोजिट ऐसे बनाओगे, आपने इसको लिख लिया खुलेआम कोई काम करना, यानी कि ओपनली कोई काम करना। ओपनली कोई काम करना, बताइए क्लियर हो रहा है ना? कोवर्ट की स्पेलिंग में अगर आप C हटा दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप कोवर्ट की स्पेलिंग में C हटा देंगे ना तो बनता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है खुलेआम, यानी कि आप ओपनली का मेरे भाई सिनोनिम बनाने बैठोगे ना पर्यायवाची, तो ओवर्ट इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो कोवर्ट या कोवर्टली चोरी छिपे हो जाएगा और ओवर्टली का मतलब हो जाएगा खुलेआम कोई कार्य करना। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला हुआ है ना कि उसने छुप कर मेरे पर वार किया, तो ही अटैक्ड मी, छुप कर इंग्लिश क्या हो जाएगी, कोवर्टली। बताइए क्लियर हो रहा है ना? तो सरप्टिशियस का मतलब हो जाएगा चोरी छिपे, इंग्लिश में सीक्रेट, लैटेंट, कोवर्ट कहते हैं। खुलेआम कोई काम करेंगे तो ओपनली या ओवर्टली कहेंगे। बताइए क्लियर हो गया ना? So today we learned something new. The first word was surreptitious. Surreptitious means to do something secretly, and that is the reason the synonym of surreptitious is secret.
लेटेंट हीट याद रखिए मेरे सामने, कोवर्ट, उल्टा कर देंगे तो ओवर्ट या ओपनली यानी खुलेआम कोई कार्य करना। आए बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये जो वर्ड देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्ड हैं, इनका यूज़ जानना बेहद ज़रूरी है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करता हूँ मैं कोई ना कोई एग्जांपल आपको ज़रूर देता हूँ, आपको वो सारे एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ने तैयार करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, आगे चल के करने वाले हैं, वो भी ये लेक्चर देख रहे हैं। तो भाई साहब आप भी एक काम करिए, आप भी एग्जाम्पल ज़रूर पढ़िए, लिखिए, उसको नोट करिए और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको वर्ड याद हो पाएगा। आप ये सोचोगे रटेंगे तो रट नहीं पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सरप्टिशियस मतलब क्या हो जाएगा, चोरी छिपे, सीक्रेट हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, लेटेंट, कोवर्ट और ये इतना बहुत है, ऑपोजिट करेंगे तो ओपनली या ओवर्टली हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया ना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अभी जब भी कोई काम इंसान कोई चोरी छिपे करे ना, तो चोरी छिपे के लिए आप दो वर्ड याद रखो, सरप्टिशियस, कोवर्ट। खुलेआम कोई करे तो ओवर्ट या ओपनली। इंग्लिश में छुपे को इंग्लिश में लेटेंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, गुप्त कह सकते हो। बात कर रहे हैं केओस की। केओस क्या है ये केओस यार? इस केओस का मतलब होता है जब आप कहीं पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। कई बार ऐसा सुना होगा ना आपने, कहीं पर किसी ने एकदम से यार बोल दिया अरे भाई यहाँ पर तो बम विस्फोट होने वाला है, या आपने किसी इंसान ने कोई अफवाह फैला दी कि यार यहाँ पर जो है कुछ कांड हो गया, कुछ भी हो गया मान लीजिए। ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर क्या करते हो, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी मच जाती है, हलचल मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। तो जब लोग भागते हैं तो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है, उनका वो जो सिचुएशन फुल ऑफ कन्फ्यूज़न होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न जब केओस की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो केओस का सिनोनिम जो बनता है वो नॉइज़ बनता है। एग्जैक्टली नॉइज़ होता नहीं, एग्जैक्टली का मतलब वही होता है, अफरा तफरी होता है, यानी कि चीज़ें डिसऑर्डर हो गई हैं, अभी तक ऑर्डर में थी, व्यवस्थित थी, ऑर्डरली थी, उल्टा कर दिया तो डिसऑर्डरली हो गया। सो फाइनली केओस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉइज़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक सिचुएशन लिखी है पैंडेमोनियम। मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिफेंस के बच्चों के लिए भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमोनियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। लोग मतलब आपको लिख करके आएगा सिचुएशन फुल ऑफ नॉइज़ एंड डिसऑर्डर। आप इतना याद रखिए बस, अ सिचुएशन फुल ऑफ नॉइज़ एंड डिसऑर्डर, दिस इज़ कॉल्ड पैंडेमोनियम। अभी बताइए क्लियर हो रहा है ना। तो केओस तो शोर शराबा है, एग्जैक्टली इसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम नहीं बनता, लेकिन एग्जाम में बना देते हैं, आपको टिक करना आना है बस बहुत आपके लिए। तो पैंडेमोनियम का मतलब हो जाएगा, इसको नोट कैसे करेंगे, लिखेंगे सिचुएशन फुल ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है, या नॉइज़। इंग्लिश में ऐसी अफरा तफरी की स्थिति को मेहम या टर्मोइल कहते हैं। यानी काम करना बहुत ध्यान से देखना, सुनो मैं बता रहा हूँ। केओस, टर्मोइल, मेहम, ठीक, केओस, टर्मोइल, मेहम, इन तीनों का जो यूज़ है ना वो एग्जैक्टली नॉइज़ यानी अफरा तफरी के सेंस में है, जब सिचुएशन कन्फ्यूज़न से भरी होती है और शोर शराबा बहुत होता है। इन तीनों को लेकर दो वर्ड, एक डिसऑर्डरली यानी कि अव्यवस्थित और एक नॉइज़, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। पैंडेमोनियम को जब तुम तैयार करोगे ना मेरे भाई, तो पैंडेमोनियम का मतलब हो जाएगा सिचुएशन फुल ऑफ कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 वर्ड आप तैयार कर लो, आप समझो चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। बताइए क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। केओस, पैंडेमोनियम, मेहम और टर्मोइल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड वर्ड की, बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड। इस वर्ड को आप अगर ये सोचेंगे आपको डायरेक्ट सिनोनियम या एंटोनियम के तौर पर पूछा जाएगा वन वर्ड में, तो ये भाई मेरे पूछा ही नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूँ, ये दोनों वर्ड जो है ना प्रेपोजिशन में बहुत बनते हैं। एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम में आप ये समझ लीजिएगा, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ एज अ प्रेपोजिशन भरने के लिए बहुत आता है। दूसरी चीज़ क्या है ना, आज मैंने ये वर्ड आपके सामने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप पैसेज पढ़ते हो, आपके एग्ज़ाम में कॉम्प्रहेंशन रीडिंग आती है, तो आपको इसका मतलब पता होना बेहद ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, बायस का जो मतलब होता है BIAS, बायस का मतलब होता है एक पक्ष होकर सोचना। ये आपने मान लीजिए लगा दिया है। बायस्ड उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हमेशा तटस्थ होता है, सॉरी, बायस्ड उस व्यक्ति को बोलेंगे जो किसी एक खास पक्ष को लेकर चलेगा। प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। और बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड का मतलब भी जो दोनों सेंस में क्या होता है, वो प्रेपोजिशन जो लगाते हैं वो टू ही लगाते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि शी इज़ प्रेजुडाइज्ड टू हर सिस्टर, तो उसका जो झुकाव वो उसकी सिस्टर की तरफ ज़्यादा है। क्लियर हो गया ना।
तो प्रपोजिशन जो लगाएंगे बायस्ड या प्रेजुडाइज में, इसका मतलब ये कि हम एक पक्ष होकर सोच रहे हैं और बाकी समझदार है। तो बायस्ड और प्रेजुडाइज का मतलब हो जाएगा एक पक्ष का होकर सोचना, जिसका मतलब पता होना चाहिए ज़रूरी बस बहुत है। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं, मान लीजिए किसी इंसान ने क्या किया कि कोई क्राइम किया और आपको उस पर शक है, आपने ऑफिशियली उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई और एफआईआर लिखवाने के बाद में उस इंसान को आप कोर्ट तक खींच कर ले गए। ठीक है, अच्छी बात है। आपने आरोप लगाया, उस व्यक्ति पर चार्ज लगाया। तो हम लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं किसी इंसान पर आरोप लगाने के लिए, एक एक्यूज़ लगाते हैं मेरे भाई और एक चार्ज लगाते हैं। इन दोनों का मतलब होता है किसी इंसान पर आरोप लगाना, और दोनों में एक्यूज़ में प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ, चार्ज में प्रपोजिशन लगाते हैं विद। ठीक है। हाई स्कूल में भी जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके एग्ज़ाम में भी ये उनको पढ़ाया जाता है। अब तो हाई स्कूल 9 में पढ़ाया जाता है, हमारे समय में नहीं था पहले, कि एक्यूज़ में और ऑफ में प्रपोजिशन कौन से लगाएंगे। तो एक्यूज़ में ऑफ लगाएंगे, चार्ज में क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। आपने उस इंसान के खिलाफ एफआईआर की और आप उसे कोर्ट तक खींच के ले गए। जज ने बोल दिया यार ये ऐसा आदमी बढ़िया है, इसने कोई क्राइम नहीं किया है, और इसको निर्दोष साबित करके उसको बरी कर दिया जाता है। तो जब भी कोई जज किसी इंसान को बरी करता है तो बरी करने के लिए इंग्लिश में एक्विट, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्विट, मेरे साथ याद कीजिएगा, एक्विट, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट। एक्विट, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट, ये 3 वर्ड हैं। इन तीनों का मतलब होता है किसी भी, इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, टू फ्री फ्रॉम ऑल द क्राइम्स, सारे गुनाहों से मुक्त करना। एक्विट, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट, आप समझ लो। एक्विट, एक्सोनरेट और एक्सल्पेट, तीनों का मतलब भाई मेरे सेम हो जाएगा, किसी इंसान को आरोपों से मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस या फ्री फ्रॉम ऑल द क्राइम्स। लेकिन इन दोनों में प्रपोजिशन उतनी नहीं पूछी आती जितने की प्रपोजिशन इसमें पूछी आती है। जब भी हम किसी को उसके आरोपों से मुक्त करेंगे तो एक्विट में प्रपोजिशन ऑफ लगाई जाएगी। एक्विट में बेटा प्रपोजिशन क्या लगाई जाएगी, ऑफ लगाई जाएगी। एक्विट में ऑफ लगाया जाएगा। बाकी एक्सोनरेट और एक्सल्पेट का मतलब आरोपों से मुक्त करना है। आरोप लगाएंगे किसी इंसान पर, चार्जेस लगाएंगे, तो चार्ज में प्रपोजिशन विद और एक्यूज़ में ऑफ। कब लगाएंगे मेरे भाई, जब चार्ज वर्ब होगा तो ही लगाएंगे। अभी मेरे को कोई इंसान ये बोलने लगे कि क्या हमेशा लगाएंगे, हमेशा नहीं लगाएंगे। हालांकि जब इस पर मैं ज़्यादा डीप तो बताऊंगा जब आपको प्रपोजिशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्लियर हो रहा है? आराम से मज़े लेकर पढ़ो मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं है, तैयार होना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए, गॉर्ज की बात करने जा रहे हैं। यार इस वर्ड को ध्यान से देखो ज़रा, गॉर्ज। आप लोगों ने कभी दर्रा सुना? दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पासेस, है ना, या पास। दो घाटियों के बीच में जो ओपनिंग या स्पेस होता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। दर्रे को इंग्लिश में हम लोग जो है गॉर्ज भी कह सकते हैं। ओपनिंग बिटवीन 2 हिल्स, 2 हिल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है, गुहा होती है, जो दर्रा होता है मेरे भाई, उसको इंग्लिश में गॉर्ज कहते हैं। दर्रा, इतना बहुत जानने के लिए बस बहुत है। लेकिन गॉर्ज को जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ठूस ठूस के खाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, इतना ज़्यादा खाना खाना कि कहते ना कि यार मन तो भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, पेट भर गया मन नहीं भरा, सॉरी। ठीक है। तो ओवर ईटिंग जब कोई इंसान करता है, इंग्लिश में उसको गॉर्ज कहते हैं। ज़्यादा खाने की वजह से इसको पिग आउट भी कहते हैं। ये दोनों वर्ब है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, मैं इसको लिख देता हूँ मेरा भाई, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना।